वो उन्होंने फाइनली डेट दे दी है एंड 23 मार्च जो है वो डेट उन्होंने फाइनलाइज कर दी है। पहले भी एक दो प्रेडिक्शंस की तो वो वैसे ही चल रहा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके करंट सर्कमस्टांसिस क्या है इन योर होम कंट्री? जुलाई इनटेक में कुछ थोड़े से एडमिशंस की जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हुआ वही जिसका था इंतज़ार। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि जी 23 मार्च से जो नई पॉलिसीज़ हैं, जीएसटी वाली पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी एज़ पर रूटीन ही चलाई जाएंगी। इस वीडियो में एक तो हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐड की हैं उन्होंने, दूसरे नंबर के ऊपर हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो ये काफ़ी अरसे से इट वाज अ वेटिंग डिसीजन बाय द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अबाउट द स्टूडेंट वीज़ाज़ कि इम्पैक्ट उन्होंने कहा था कि जी जीएसटी का हम डालेंगे। अब जीएसटी का इम्पैक्ट ये तो उन्होंने कहा था कि मार्च से करेंगे, बट कब से करेंगे वो उन्होंने फाइनली डेट दे दी है एंड 23 मार्च जो है वो डेट उन्होंने फाइनलाइज कर दी है। सो इसकी डिटेल जो है, कुछ डिटेल तो उन्होंने अभी बता दी है, कुछ और ज़्यादा डिटेल जो है वो अगले एक दो दिन 3 दिन के अंदर वो बताएंगे, जिसको फिर मैं इसी चैनल पे आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। एक बात तो वही हुई जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, बल्कि पिछली से पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, यानी मेरी प्रिडिक्शन ठीक हुई इस मामले में कि वो आपसे कुछ रिटन एविडेंस जो है वो चाहेंगे अबाउट योर जीएसटी एप्लीकेशन। अब बेसिकली क्या होगा कि पहले आप एसओपी लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट्स लिखते हैं, आमतौर पे 300 वर्ड की जो एसओपी आपने लिखना होता है, उसको इन्होंने रिप्लेस कर देना है कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस के साथ। अब ये वही टारगेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आमतौर पे किसी भी वीज़ा ऑफिसर के जहन में आते हैं। जब भी वो आपकी एप्लीकेशन देखता है उसके जहन में हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये किस तरह से होगा। सो वो सब जो है वो उससे रिप्लेस करने लगे हैं। अब वो जिस चीज़ से रिप्लेस करने लगे हैं वो एक तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैं डाल दूंगा वो सारी चीज़ें। आप उसको वहाँ से अगेन एंड अगेन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मैं यहाँ भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ और उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा स्लो करके थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करता जाऊँगा कि उसका पर्पस क्या हो सकता है। सो सबसे पहले तो 300 वर्ड वाला एसओपी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द टारगेटेड क्वेश्चन। नाउ टारगेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे और वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि डिटेल्ड वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके करंट सर्कमस्टांसिस क्या है इन योर होम कंट्री। यानी बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी टाइज टू द फैमिली क्या है, आप यहाँ वापस क्यों आएंगे, उसके लिए कोई रीज़न है या नहीं, आपके मदर फादर जो है वो यहाँ है, आपका घर कोई यहाँ है, आपकी कम्युनिटी के साथ आपके क्या टाइज हैं, जो भी आपकी होम कंट्री है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप, फिलीपीन से भी लोग सुनते हैं मुझे। सो जो भी आपकी जो कंट्री है, होम कंट्री है, उसके साथ जो है वो आपके टाइज़ कैसे हैं? पहला क्वेश्चन जो है वो होगा ये। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये होगा कि आपने जो कोर्स चूज़ किया है वही कोर्स क्यों चूज़ किया? या आपने अगर ऑस्ट्रेलिया को एज़ ए अपनी डेस्टिनेशन चूज़ किया तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ही अपनी डेस्टिनेशन चूज़ क्यों किया? यानी आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकती थी, व्हाई नॉट यूके, व्हाई नॉट यूएसए, व्हाई नॉट कनाडा, व्हाई ऑस्ट्रेलिया ओनली एंड व्हाई दिस कोर्स ओनली? इसमें अब आपने रेलेवेंस क्रिएट करनी है, रिलेटेबिलिटी क्रिएट करनी है विद योर प्रीवियस एजुकेशन। नंबर 3 के ऊपर आपको क्या बेनिफिट्स ये कोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी अगर आप इसे वंस यू फिनिश दैट कोर्स तो अब आपको इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। लेट्स से कि कोई अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो वो ये बताता है कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँगा। अगर कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है तो वो कहता है जी मैं सॉफ्टवेयर हाउस में मैं फ़लानी पोजीशन के ऊपर जो है वो पहुँच जाऊँगा। सो आपको ये भी पॉइंट जो एस्टैब्लिश करना। नंबर 4 के ऊपर वो लोग जो ऑन शोर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो नंबर 4 जो है वो उनसे रिलेटेड है कि अगर आप मज़ीद एजुकेशन लेने लगे हैं, लेट्स से कि आपने अंडरग्रेड किया है, अब आप मास्टर्स में एडमिशन लेने लगे हैं, सो आपके आपको क्या इसका इम्पैक्ट फ़ील होगा? यानी अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो उससे आपकी क्या नेक्स्ट पोज़ीशन जो है आप एस्टेब्लिश कर रहे होंगे या आपके पास नेक्स्ट क्या रूट जो है वो अवेलेबल होगा? नंबर 5 के ऊपर कि अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं किसी और वीज़ा के ऊपर, लेट्स से कि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं या आप किसी भी और वीज़ा के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं, तो अब आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यानी आप क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने करंट वीज़ा के ऊपर रहना चाहते? क्यों नहीं आप करंट वीज़ा पूरा करके वापस जाना चाहते? आपको क्या फ़ायदा होगा अब स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर शिफ्ट होने का? नंबर 6 के ऊपर कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि आपको वो वीज़ा क्यों दें, वो आपने इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी है।
जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रेलेवेंस क्रिएट करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि भई हम लोग इसको करेंगे, हमारे पास ये आगे ग्रेजुएट रूट की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी, हम फिर उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे, या हम इसको करने के बाद फलाने मुल्क के अंदर जो है हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगी कि हम वहाँ जॉब कर सकते हैं। सो आपको ये एस्टेब्लिश करना है ये आखिरी पॉइंट के अंदर। अब कंक्लूजन क्या है या इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा? एक तो मुझे ये लगता है कि जुलाई इनटेक में कुछ थोड़े से एडमिशन्स की जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि देखें जो किसी भी वीज़ा ऑफ़िसर के ज़हन में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस तो उसने आपसे खुद ही एड्रेस करके पूछ लिए कि भई क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है? आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे इसके अंदर? आप वापस जाएँगे कि नहीं जाएँगे? और अगर आप वापस जाएँगे तो वापस जाके आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे सारे मामले को? सो ये सब कुछ जो है वो जब आप प्रोवाइड कर देंगे तो इसमें ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपकी जो वीज़ा रेशो है जुलाई इनटेक के अंदर, ये मेरा ख़्याल है, उम्मीद है कि ये ख़्याल दुरुस्त ही साबित होगा, जैसे कि मैंने पहले भी 1-2 प्रेडिक्शंस की तो वो वैसे ही चल रहा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। सो उम्मीद है कि ये आगे वाली प्रेडिक्शंस भी जो है ये इसी तरह से ही इंशाल्लाह जो है वैसे ही सक्सेसफुल होंगी, और जो वीज़ा की रेशो है वो हम सब ये नोटिस करेंगे कि वो कुछ बेहतर हुई है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो 360 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा, बट यू विल सी अ डिफरेंस, अ पॉजिटिव डिफरेंस इन इट। हमेशा की तरह अगर आपका कोई सवाल हो और आपको लगे कि जी यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स। आप कमेंट्स में जो है वो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और अदर देन दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाले दिनों में भी, क्योंकि 23 मार्च को इन्होंने मज़ीद थोड़ी-सी डिटेल देनी है, यानी डिटेल्ड पूरा पैटर्न जो है वो बता देंगे कि किस तरह से हमने करना है, उसकी भी आपको खबर जो है वो टाइम के ऊपर पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।